नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे भारत के सबसे शक्तिशाली युद्धक टैंक की, अर्जुन MK-1A। यह टैंक, जिसे हंटर किलर भी कहा जाता है, भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा तकनीक का प्रतीक है। इस 30 मिनट के वीडियो में हम अर्जुन MK-1A की नई ताकत, इसकी तकनीकी खूबियां और भारतीय सेना के लिए इसके महत्व को जानेंगे। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक युद्धक सफर के लिए। अर्जुन MK-1A भारत का तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक, मेन बैटल टैंक MBT है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट CVRDE ने डिजाइन और विकसित किया है। इसका नाम महाभारत के नायक अर्जुन से प्रेरित है, जो अपने साहस और अचूक निशाने के लिए जाना जाता है। यह टैंक अर्जुन MK-1 का उन्नत संस्करण है, जिसमें 72 नई विशेषताएं और 54.3% स्वदेशी सामग्री शामिल है, जो इसे पहले से कहीं अधिक घातक और बहुमुखी बनाती है। अर्जुन MK-1A को आग्नेय शक्ति, गतिशीलता और सुरक्षा के मामले में विश्व के सर्वश्रेष्ठ टैंकों के बराबर बनाया गया है। यह रेगिस्तानी अर्जुन टैंक प्रोजेक्ट की शुरुआत 1972 में DRDO द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था एक ऐसा स्वदेशी टैंक बनाना जो रूसी T-72 और T-90 टैंकों का विकल्प हो। 1986 में डिजाइन शुरू हुआ और 1996 तक पूरा हुआ। पहला अर्जुन MK-1 टैंक 2004 में भारतीय सेना में शामिल हुआ और 43वें आर्मर्ड रेजिमेंट को पहला स्क्वाड्रन मिला। 2009 तक पहला अर्जुन रेजिमेंट बना, जिसमें 45 टैंक थे। 2011 तक 124 अर्जुन MK-1 टैंक सेना को सौंपे गए। 2010 में राजस्थान के थार रेगिस्तान में अर्जुन MK-1 ने रूसी T-90 टैंकों के खिलाफ तुलनात्मक परीक्षण में बेहतर प्रदर्शन किया, विशेष रूप से निशाने की सटीकता और गतिशीलता में। 2021 में सेना ने 118 अर्जुन MK-1 के टैंकों का ऑर्डर दिया, जिसकी कीमत 7,523 करोड़ रुपए थी। पहली डिलीवरी 2024 में शुरू हुई और 2027 तक सभी टैंक सेना को मिल जाएंगे। अर्जुन MK-1A में 72 नई विशेषताएं शामिल की गई हैं, जो इसे पहले से अधिक घातक बनाती हैं। आइए इसकी प्रमुख तकनीकी खूबियों पर नजर डालें। आग्नेय शक्ति O-120 मिमी राइफल्ड गन, यह स्वदेशी फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सैबोट FSAPS और हाई एक्सप्लोसिव स्क्वैश हेड HESH गोला बारूद फायर कर सकती है। यह किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेद सकती है। ओ थर्मोबैरिक और पेनिट्रेशन कमब्लास्ट गोले, ये बंकरों और इमारतों को नष्ट करने में सक्षम है। ओ कंप्यूटर नियंत्रित फायर कंट्रोल सिस्टम FCS, इसमें दिन और रात के लिए स्थिर साइटिंग सिस्टम, ऑटोमैटिक टारगेट ट्रैकर और कमांडर का पैनोरमिक साइट MK शामिल है, जो 360 डिग्री निगरानी और सटीक निशाना देता है। ओ रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन RCWS 12.7 मिमी मशीन गन, जो चालक दल के बिना अंदर से नियंत्रित होती है। गतिशीलता ओ इंजन जर्मन MTU MB 838 का 501 V10 डीजल इंजन, जो 1400 हॉर्स पावर देता है। यह टैंक को 70 किलोमीटर प्रति घंटा सड़क और 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्रॉस कंट्री की गति देता है। ओ उन्नत ट्रांसमिशन, नया ट्रांसमिशन सिस्टम और हाइड्रोप सस्पेंशन सभी इलाकों में गतिशीलता बढ़ाता है। ओ ऑपरेशनल रेंज 450 किमी। सुरक्षा ओ कंचन कवच DMRL द्वारा विकसित मॉड्यूलर कंपोजिट कवच, जो सभी दिशाओं से एंटी-टैंक गोला बारूद से सुरक्षा देता है। ओ एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ERA, अतिरिक्त सुरक्षा के मेजर सिस्टम
ALWCS दुश्मन के लेजर टारगेटिंग को डिटेक्ट और जैम करता है। ओ मल्टीपर्पस मोबाइल कैमोफ्लाज सिस्टम MCS स्टील्थ क्षमता बढ़ाता है। अन्य विशेषताएं। ओ उन्नत नाइट विजन, थर्मल इमेजर और ड्राइवर के लिए रूफ माउंटेड सीट। ओ नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध, IT और नेटवर्किंग के लिए उन्नत सिस्टम। ओ चालक दल, 4 सदस्य, कमांडर, गनर, लोडर, ड्राइवर। अर्जुन MK-AK में 14 प्रमुख और 58 छोटे सुधार किए गए हैं, जो इसे MK-1 से कहीं बेहतर बनाते हैं। फायर पावर में सुधार, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर और FCS दिन-रात सटीक निशाना सुनिश्चित करते हैं। यह टैंक गतिशील परिस्थितियों में भी पहली गोली से लक्ष्य को भेद सकता है। गतिशीलता में वृद्धि, उन्नत ट्रांसमिशन और चौड़े ट्रैक, कम नॉमिनल ग्राउंड प्रेशर 0.85 किग्रा वर्ग सेमी के साथ रेगिस्तानी और उबड़-खाबड़ इलाकों में बेहतर प्रदर्शन देते हैं। सुरक्षा में बढ़ोतरी, कंचन कवच और एरा के साथ यह टैंक दुश्मन के सबसे घातक हथियारों का मुकाबला कर सकता है। स्वदेशी सामग्री, MK-1 में 41% की तुलना में MK-AK में 54.3% स्वदेशी सामग्री है, जो आयात पर निर्भरता कम करती है। कंफर्ट, चालक दल के लिए बेहतर डिजाइन, जैसे रूफ माउंटेड ड्राइवर सीट, लंबे मिशनों में थकान कम करती है। मिसाइल क्षमता, MK-AK में अभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM फायर करने की क्षमता नहीं है, लेकिन DRDO इसका परीक्षण कर रहा है और भविष्य में इसे रेट्रोफिट किया जा सकता है। अर्जुन टैंक प्रोजेक्ट का सफर आसान नहीं रहा। एक वजन की समस्या, MK-AK का वजन 68.5 टन है, जो इसे T-90 46 टन से भारी बनाता है। यह पंजाब और ऊंचे इलाकों में परिवहन और तैनाती को मुश्किल बनाता है। 2. इंजन आपूर्ति, जर्मन MTU कंपनी ने इंजन आपूर्ति में 4 साल की देरी की सूचना दी, जिसके कारण DRDO अब स्वदेशी डाट्रान 1500 इंजन 1500 हॉर्स पावर विकसित कर रहा है, जो 2026 तक तैयार होगा। 3. छोटे ऑर्डर, सेना ने केवल 118 MK-AK टैंकों का ऑर्डर दिया, जो उत्पादन लाइन को लंबे समय तक चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। 4. लॉजिस्टिक्स, अर्जुन के भारी वजन के कारण इसे रेल द्वारा ले जाना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए विशेष मोबाइल बोगी वेल वैगन्स चाहिए। इन चुनौतियों के बावजूद DRDO ने प्रगति की। 2018 से 19 में MK-AK तैयार था। 2021 में 7,523 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। 2022 में डिफ एक्सपो में MK-AK का प्रदर्शन हुआ। 2025 तक अर्जुन MK-AK भारतीय सेना की ताकत बढ़ा रहा है। उत्पादन, हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री HVF अब चेन्नई में 118 MK-AK टैंकों का निर्माण चल रहा है। पहली डिलीवरी 2024 में शुरू हुई और 2027 तक पूरी होगी। स्वदेशी इंजन, DRDO का डाट्रान 1500 इंजन 2023 में टेस्ट हुआ और 2026 तक MK-AK में शामिल होगा। निर्यात की संभावना, भारत अफ्रीकी देशों जैसे मिस्र, अल्जीरिया और बहरीन को MK-AK निर्यात करने की कोशिश कर रहा है। तुलनात्मक प्रदर्शन, 2010 के परीक्षण में अर्जुन ने T-90 को सटीकता और स्थिरता में मात दी। अर्जुन MK-AK भारतीय सेना के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। रेगिस्तानी युद्ध, यह राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाकों के लिए आदर्श है, जहां इसकी गतिशीलता और फायर पावर इसे T-90 से बेहतर बनाते हैं। आत्मनिर्भर भारत, 54.3% स्वदेशी सामग्री और 200 से अधिक भारतीय वेंडर्स MSMEs सहित की भागीदारी इसे मेक इन इंडिया का प्रतीक बनाती है। अर्जुन ने भारत को उन 10 देशों जैसे अमेरिका, रूस, जर्मन की सूची में शामिल किया,
जो स्वदेशी टैंक बना सकते हैं। रोजगार, इस प्रोजेक्ट से 8,000 से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। दोस्तों, अर्जुन MK-1 सिर्फ एक टैंक नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह हंटर किलर रेगिस्तान में दुश्मनों को धूल चटाने और भारत की सीमा